सड़क के ऊपर कचरा बीन रहे लड़के ने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर दो छोटी बच्चियां खड़ी थीं, भूखी, कांपती हुई, थकी हुई आंखों से भीतर झांक रही थीं। रेस्टोरेंट का मालिक चीखा, चलो हटो यहाँ से, भीख नहीं मिलती यहाँ। लड़कियों की आंखें झुक गईं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये दृश्य उस लड़के से देखा नहीं गया। वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और कहा, भाई 2 कटोरी नूडल्स दे दो इनके लिए। उसे नूडल्स खिलाने से एक रिश्ता जन्मा। वो लड़कियां अनाथ थीं और उस लड़के ने उन्हें अपनी बहनें बना लिया, एक बड़ी एक छोटी। उस दिन के बाद से लड़का दिन रात मेहनत करता रहा। कभी जूते पॉलिश करता, कभी होटल में बर्तन धोता, तो कभी स्टेशन पर लोगों के लिए पानी भरता। बस एक ही मकसद था, अपनी बहनों को वो जिंदगी देना जो वो डिजर्व करती हैं। वक्त बीता, 10 साल बाद वही 2 लड़कियां बीजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही थीं। लड़के की आंखों में चमक थी। उसने अपनी पूरी जवानी उनके लिए कुर्बान कर दी थी और आज उसका सपना हकीकत बन रहा था। उसी दिन कई लग्जरी कारें उसके सामने आकर रुकी। यांग ग्रुप के अधिकारी उतरे और बोले, सर, कंपनी आपको वापस बुलाना चाहती। दरअसल वो लड़का कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि करोड़ों की कंपनी का वारिस था, जो अपने परिवार और पहचान को त्याग कर गुमनामी में चला गया था, सिर्फ अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तब लौटूंगा जब एक अधूरा काम पूरा कर लूंगा। वो अधूरा काम था अपनी बहनों को वहाँ पहुँचाना जहाँ लोग उन्हें सलाम करें। उसने कंपनी को आदेश दिया, दोनों बहनों को 50 लाख के पैकेज पर भर्ती किया जाए और समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी गई। समारोह के दिन जब वो पहुँचा, लोगों ने उसे देखा और तिरस्कार से कहा, बिना बुलाए आया है, इसे बाहर निकालो। कुछ कहने ही वाला था कि बड़ी बहन ने उसे देखा और नजरें फेर लीं। किसी की बातों में आकर उसने अपने उसी भाई को पहचानने से इनकार कर दिया जिसने उसे जिंदगी दी थी। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, घमंड था। ये सुनते ही लड़के का दिल तो जैसे थम सा गया। जब सब जनों ने उसे तिरस्कार करके अपमानित किया तो तभी छोटी बहन आई और बोली, सब जने दूर हट जाओ, ये मेरा भाई है। छोटी बहन मंच पर आई। उसने सबके सामने झुककर कहा, आज जो कुछ भी हूँ अपने भाई की वजह से हूँ। वो एक पल उस लड़के के लिए पूरी दुनिया था। उसकी सारी थकान, सारा दर्द बह गया, लेकिन दिल में एक टीस रह गई। बड़ी बहन की ठोकर ने कुछ तोड़ दिया था। वो चुप रहा। तभी कंपनी की पुरानी CEO वहाँ पहुँचती है और उसकी असली पहचान सामने आने वाली है। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2।